डॉस टीवी के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है, खुशामदीद हमारे नवंबर की शब्दों की अजमत के एपिसोड में। और मेरी बहुत खुश नसीबी है कि हमारे साथ आज ब्रिस्बेन के काफ़ी जाने माने शायर और संगीतकार आए हैं। हमारे साथ रिशपाल हैयर जी हैं जो इंडॉस टीवी के ओनर भी हैं। रिशपाल जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद, थैंक यू आप आए। और इस तरफ आप सब जानते हैं फराह जी को पहले भी आ चुकी हैं। फराह जी, आपका भी स्वागत है। एंड रहीम जी हमें गज़लें सुनाएंगे, गाने सुनाएंगे रहीम जी, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू सो मच आप आए जी। एंड दिनेश जी, ऑफ कोर्स दिनेश जी भी आ चुके हैं पहले हमारे, और आप आए वापस, थैंक यू सो मच। तो नवंबर का महीना है, मैं हमेशा से बात करती हूँ कि इस महीने कौन से दिन इम्पोर्टेंट है। काफ़ी सारे दिन थे, लेकिन 2 दिनों के बारे में मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूँगी। एक तो है 13 नवंबर को जो कि वर्ल्ड काइंडनेस डे के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। तो मुझे मतलब आजकल देखिए काइंडनेस इतनी ऑब्सोलीट हो गई है कि वर्ल्ड काइंडनेस डे बनाना पड़ रहा है, लोगों को बोलना पड़ रहा है कि प्लीज़ बी काइंड, और बच्चों को बताना पड़ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन है हमारे लिए एज ह्यूमैनिटी टू, कि हमको ये रिमाइंड कराना पड़ रहा है कि प्लीज़ बी काइंड। सबके साथ आप थोड़ा ध्यान रखिए, आसपास प्यार से रहिए, मोहब्बत से रहिए। और जो सेकंड डे मैं आप सबके सामने मेंशन करना चाहूँगी वो है 19 नवंबर, जो कि इंटरनेशनल मेंस डे था। तो हमारे साथ आज 3 हैं यहाँ पे। रिशपाल जी, आप क्या बोलना चाहेंगे इंटरनेशनल मेंस डे के बारे में? आपका कोई मैसेज होगा? मैसेज यही है कि अक्सर जो आदमी लोग होते हैं ना जी, उनको ये समझा जाता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनका कोई शायद इमोशंस नहीं होता। लेकिन सच्चाई में है कि हम मर्द भी सभी इमोशंस रखते हैं। जी जी जी, बिल्कुल ठीक है। तो कई बार सिर्फ इसीलिए कि दूसरा क्या हमें समझेगा कि मैं वीक हूँ, कमजोर हूँ। अगर आप अपनी बात बताई ना, जो लड़कियां होती है, औरतें होती है ना, एक दूसरी से अपने दिल की बात कह देती है, रो लेती है। हाँ, रो लेती है। अपने दिल की जो बात होती है बाहर हो जाने से सुकून हो जाता है उन्हें। लेकिन जो मर्द लोग होते हैं ना, उनका यही होता है कि अगर मैं रोआ, मेरी आंखों में आंसू आए, मैंने किसी से कुछ बता दिया, तो वो दूसरों से जाके बात करेगा तो मेरी इज्जत नहीं रहेगी या क्या होगा ना। यही वजह कारण वो कुछ बोलते नहीं है और भीतर ही भीतर वो सफर करते हैं। बहुत सही बात आपने बोली रिशपाल जी। और एक्चुअली बहुत बड़ा मुद्दा है इन ऑस्ट्रेलिया, जो सुसाइड एक्चुअली इज वन ऑफ द सबसे बड़ा फैक्टर है जो हमारे यंग मैन जो अपनी जान उनकी जाती है डेथ में। ये सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि क्यों ये मतलब ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह में क्या रीज़न है। तो आजकल जो है आदमी, हमारे यंग बच्चे भी हैं, उनके लिए एक रोल मॉडल होना भी बहुत ज़रूरी है कि बहुत स्ट्रॉन्ग मैन हों उनके आसपास। और हमें भी एज रिशपाल जी सेड कि उनसे जाके पूछिए कैसे हो तुम, कभी तो पूछिए। है ना फराह जी, आप क्या बोलेंगे एज अ वुमन? मैं यही है कि हम जो मर्द है उसको अपने घर का जिसको सरबराह बनाते हैं हम लोग, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके कांधों पे डाल देते हैं। जी जी, बीइंग वो बेटा, शौहर, भाई, बाप, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटने को दिल करता है। जी जी। और जब वो थक जाता है तो उसकी थकन को दूर करने के लिए कोई उसके पास नहीं होता। वो अकेला अपनी थकन और अपने हाथ के छालों को देखता रहता है। कोई उसके पास बैठे, उससे पूछे उसको तो क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, कोई शेयर करे उसकी परेशानियों। और ये हमारा बीइंग अ वुमन, एज अ बेटी, बीवी, माँ, फर्ज है कि हम अपने शौहर की परेशानी को शेयर करें, उससे बैठ के बात करें। बहुत सही, थैंक यू सो मच फराह जी। रहीम जी, आप कुछ कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे रिशपाल जी ने कहा कि जो हम मर्द होते हैं ना जी, अपनी इमोशंस को बड़े सोच समझ कर जाहिर करते हैं। ये लगता है कि अगर हम अपने इमोशंस को, अपनी कमजोरी को बता दें किसी से तो हम कमजोर लगने लगते हैं। और लेकिन फिर भी हम इंसान हैं, हमारी भी दिल है जिससे आप लोगों की होती है जी। हम रो लेते हैं, तन्हाई में रोते हैं और सबके सामने ये जाहिर नहीं करते, चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। दिनेश जी, आप क्या बोलेंगे? हाँ जी, मेरा पंजाबी है शायर जी थोड़ा। हाँ जी। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਮਰਦ ਜਾਂ ਸਹੀ ਮਰਦ ਹੈਗੇ, ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ
भी चलो हिंदी में दस देना भी, छुपा के कुछ नहीं रखते, बेदिल में सारे खोलते हैं, हम शायर या मर्द दिल से लिखते हैं दिल से बोलते हैं। तो ਤੁਹਾਡਾ भी शुक्रिया जी, हमें लाइक शायद दिल से लिखते हैं दिल से बोलते हैं, हमारे बोले हुए लफ्जों को सराहने का शुक्रिया, हमें शब्दों की अजब में बुलाने का शुक्रिया। शुक्रिया, वाह क्या बात, क्या बात। तो रिशपाल जी आपके पास आते हैं, आप शुरुआत करेंगे आज, बताइए आप क्या सुना रहे हैं। सब तो पहला तो मैं जिन्हें भी विंडोज टीवी ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਸਰੋਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਸਤਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕੋਈ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ 2-4 ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ ਸਭ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ ਸਭ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਖੁਦ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖੀ। ਉੱਠਿਆ ਕਦਮ ਤਾਂ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ ਮੀਲਾਂ ਦੇ ਫਾਸਲੇ, ਉੱਠਿਆ ਕਦਮ ਤਾਂ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ ਮੀਲਾਂ ਦੇ ਫਾਸਲੇ, ਤੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ख्वाब ਰੱਖੀ। बहुत अच्छा ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਜੀਓ ਤੇ ਜੀਣ ਦੋ। घर कोई इट उठाए ता फिर पत्थर जवाब रखी, घर कोई इट उठाए ता पत्थर जवाब रखी। बड़े पीर पैगंबर औलिए आए ता चले गए, बड़े पीर पैगंबर औलिए आए ता चले गए, ना वो रहे ना तू रहना, बस इन्ना को याद रखी। ना वो रहे ना तू रहना, बस इन्ना को याद रखी। एक कविता है विभा जी जो सच्चाई पर कुछ अर्सा पहले लिखी थी जी, बहुत करके नजदीक बात थी। हाँ जी। सो पंजाबी दी कविता तो मैं वो तुहाडे नाल शेयर करन जा रहा हूं। और ये गल एक घर दी नहीं बल्कि बहुत सारे पंजाबी घरां दी आ कि जिथे बाहरले मुल्कां विचों लोकी गए। हाँ जी। इंडिया ब्याह कराया, 2 महीने हॉलीडे कीते, वापस बाहर चल गए तो कुड़ियां नूं उत्थे छड्डिया है जी जी। एक कुड़ी दे वल्लों ये 4 शब्द ने जो तुहाडे नाल साझे करने ने। हाँ जी। एक दिन मुड़े आवेगा सजना ये दिल कहंदा सी, एक दिन मुड़े आवेगा सजना ये दिल कहंदा सी, तू बह गया विच परदेसी दुनिया नवीं वसा के। तैनू याद नहीं रहना, तैनू याद नहीं रहना, सानू कदे भी भुलना नहीं, तैनू याद नहीं रहना, सानू कदे भी भुलना नहीं, जांदी वार दा वादा लारा गया जो ला के। ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं कि वापस हुण तो मुड़ना नहीं, ये भी जानते हैं कि वापस हुण तू मुड़ना नहीं, बैठी जिंद नमाणी अजे भी आसा ला के। बहुत खूब, बहुत अच्छा। टुटे सुपने रीझां दिल दियां दिल विच रह गईयां, टुटे सुपने रीझां दिल दियां दिल विच रह गईयां, ओ कुछ नहीं खटिया प्यार मुहब्बतां इश्क कमा के, कुछ नहीं खटिया प्यार मुहब्बतां इश्क कमा के, खाली आए सी बस खाली हथी तुर चले, खाली आए सी बस खाली हथी तुर चले, पीड़ा दर्द हिजर दे सीने उत्ते हंडा के, पीड़ा दर्द हिजर दे सीने ते हंडा के, जे किधरे दिल करया, जे किधरे दिल करया मेरे प्यार दा कर्ज चुका देवी, जे किधरे दिल करया मेरे प्यार दा कर्ज चुका देवी, मेरी कबर ते अड़िया अथरू दो बहा के, मेरी कबर ते अड़िया अथरू दो बहा के। बहुत ही खूबसूरत शुरुआत करी आपने रिशपाल जी। एक औरत के दिल की आपने इतनी अच्छी तरीके से बयां किया है उसको कि मतलब एज ए वुमन मैं भी नहीं कर पाती। जुदाई सकती है सब कुछ बहुत अच्छा। 2 आंसू बहा के मतलब इट्स ब्यूटीफुल। और फिलॉसफी की बात करी और जो आपने पहली वाली बोली है सो पॉजिटिव राइट कि अगर कोई आपको ईंट से वो करे तो पत्थर का जवाब देना चाहिए। तो थैंक यू सो मच रिशपाल जी।
जी फरा जी आपके पास आते हैं, आप हमें जी, क्या जी, सुनाएंगी? बस एक छोटी सी गजल है जी आप सबकी नजर। अर्ज किया है, तेरे वजूद से पहचान मुझको अपनी थी, तेरे वजूद से पहचान मुझको अपनी थी, तेरा यकीन था मुझको यकीन जमाने का। ये बेखुदी के नहीं होश सर उठाने का, ये बेखुदी के नहीं होश सर उठाने का, जबी का है ये करिश्मा के आस्ताने का। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। निगाहे बर्क में शायद खटक रही हूँ मैं, निगाहे बर्क में शायद खटक रही हूँ मैं, ये क्यों लरसता है हर तिनका आशियाने का। वाह कयामत आएगी जिस दम करूंगी मैं फरियाद, कयामत आएगी जिस दम करूंगी मैं फरियाद, अभी तो देख रही हूँ चलन जमाने का। वाह वो सेल गम की तबाही से क्यों बचे फरहा, वो सेल गम की तबाही से क्यों बचे फरहा, इरादा करके जो आया हो डूब जाने का। वाह वाह वाह, तेरे वजूद से पहचान मुझको अपनी थी, तेरा यकीन था मुझको यकीन जमाने का। अरे वाह बहुत खूब। फरा जी, very हमेशा की nice। तरह एक और छोटी सी है, जरूर। ये मेरी अभी एक फ्रेंड की एनिवर्सरी गुजरी थी, उस पे मैंने लिखी थी, अच्छा अच्छा, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर कर लूं। जरूर जरूर। दिल वही जीने के फिर ढंग पुराने मांगे, दिल वही जीने के फिर ढंग पुराने मांगे, जो तेरे साथ गुजारे थे जमाने मांगे। वाह 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 दिल का उलझाओ सुलझता नहीं सुलझाने से, दिल का उलझाओ सुलझता नहीं सुलझाने से, तुझसे वाबस्ता वही संग सुहाने मांगे। आंख में हर घड़ी अक्स बदलते रहते हैं, आंख में हर घड़ी अक्स बदलते रहते हैं, ये दिल है कि वही अक्स पुराने मांगे। वाह वाह वाह, तुम यूं ही शादो आबाद रहो हरदम, तुम यूं ही शादो आबाद रहो हरदम, मैंने अपने रब से तुम्हारे लिए खुशियों के खजाने मांगे। दोस्त होता नहीं फरहा हर हाथ मिलाने वाला, दोस्त होता नहीं फरहा हर हाथ मिलाने वाला, दोस्त वो है जो बिन मांगे मोहब्बत के खजाने बांटे। क्या बात, वाह, दिल वही जीने के फिर वो शेर। बहुत दोस्त होता नहीं फरहा हर हाथ मिलाने वाला, दोस्त होता नहीं फरहा हर हाथ मिलाने वाला, दोस्त वो है जो बिन मांगे मोहब्बत के खजाने बांटे। बहुत खूब। दिल वही जीने के फिर ढंग पुराने मांगे। बहुत बढ़िया, शुक्रिया, बहुत बढ़िया। बहुत ही खूबसूरत। गुजरे जमाने मांगे, खुशियों के खजाने मांगे, बहुत ही वो एक रहता है, एक कुछ बात थी पुराने जमाने में, हमेशा नॉस्टैल्जिक हो जाता है बंदा, पुरानी बातें सोचता है। अब वो दोस्त वही होते हैं जो आपके हर बुरे वक्त पे साथ खड़े रहे, साथ खड़े रहे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक और दिन था जो मैं कहना भूल गई, पर वो इम्पोर्टेंट दिन है ये नवंबर में। इट वाज आर्मिस्टिस डे, जो कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद इस्टेब्लिश किया था, एंड इट वाज फॉर द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। आजकल का जो ज़माना चल रहा है विद कोविड एंड एवरीथिंग एल्स जो चल रहा है दुनिया में, तो एक पीस और काइंडनेस, बहुत पॉजिटिव मैसेजिंग की बहुत ज़रूरत है, और हमें अपने हिस्ट्री से भी लेसन्स लेने की ज़रूरत है। जी, तो नवंबर का महीना है, और आई गेस इस शायरा को आप जानते होंगे, उनका बर्थडे 24 नवंबर को था। तो मैं शुरुआत करूंगी, आपको समझ में आ जाएगा। उनका बहुत ही मशहूर शेर है जो आप सबको पता होगा। मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी, मैं सच कहूंगी फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा
और लाजवाब कर देगा। बहुत खूब। तो जी परवीन शाकिर, आप सबको पता होगा वो पाकिस्तान की जितनी फेमस शायरा थी, इंडिया में भी उन्हें उतना ही प्यार मिला। और बशीर बद्र जो हमारे बहुत बड़े शायर हैं, उन्होंने बोला कि अगर गालिब की अगर कभी बेटी होती तो वो परवीन शाकिर जैसी होती। तो वो जिस खूबसूरती से बयां करती थी और एक रेबल थी एक्चुअली, उन्होंने जब एज ए वुमन अपनी फीलिंग्स को बयां करना शुरू किया और स्पेशली अबाउट लव, लव के बारे में उन्होंने बोला। इतनी खूबसूरती से वो बोलती थी और उनको फूलों, मौसमों और खुशबुओं की मलिका कहा जाता है। तो मुझे बहुत बड़ा उनका इंस्पिरेशन है मेरी लाइफ में एंड मैं बहुत ही मोटिवेशन उनसे फील करती हूँ। और पर उनकी उम्र बहुत ही कम रही। शी वॉज ए सिविल सर्वेंट और उनका एक्सीडेंट हो गया था। शी वॉज ओनली 42 व्हेन शी डाइड। बट रहीम जी, आप मुझे एक उनका वाकया सुना रहे थे, राइट? अहमद फराज जी जी हाँ, तो फराज साहब मुझे बता रहे थे कि जी उनके लिए शॉपिंग कर रहे थे दुबई में। अच्छा, परवीन जी के लिए? परवीन जी के लिए जी। और टैक्सी ड्राइवर के साथ जब वो बैठकर होटल जा रहे थे, जी जी, तो टैक्सी ड्राइवर ने उनको कहा कि आज कोई पाकिस्तान में कोई शख्सियत की इंतकाल हो गई है। तो उन्होंने कहा, ये कौन है? तो नहीं पता नहीं, कोई खातून थी, उनका नाम था परवीन शाकिर। तो अहमद फराज को बड़ा शौक लगा कि ये जो मैं शॉपिंग में जा रहा हूँ लेकर टैक्सी में, ये उन्हीं के लिए। So it was very sad. So, ये है जिंदगी का हालात की पता नहीं कब कौन कहाँ। जी बिल्कुल सही। एक आप भी इजाजत दे दो, एक परवीन का मैं शेर उनका है कि जो मुझे बहुत पसंद है। जी। लड़कियों के दुख अजब होते हैं, सुख इससे अजीब। जी। लड़कियों के दुख अजीब होते हैं, सुख इससे अजीब। हंस रही हैं तो काजल रोता है साथ साथ। बिल्कुल बिल्कुल। ये सारी लड़कियों के दिलों की बात है। एक और जैसे इससे रिलेटेड मुझे याद है, बस ये हुआ कि उसने तकल्लुफ से बात की। पुष्पा जी, बस ये हुआ कि उसने तकल्लुफ से बात की और हमने रोते रोते दुपट्टे भिगो दिए। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। जी बहुत खूबसूरत। तो उनकी की छोटी सी है गजल जो मैं पढ़ूंगी आप सबके साथ शेयर। वो गजल भी लिखती थी और नज़म भी लिखती थी, आज़ाद नज़म जो बोलते हैं। तो ये है, जिंदगी ने सता कर हद कर दी, जिंदगी ने सता कर हद कर दी, मैंने भी मुस्कुरा के हद कर दी। शेर मैंने कहे थे तेरे लिए, शेर मैंने कहे थे तेरे लिए, तूने सबको सुना के हद कर दी। वाह जी वाह। मैंने अनदेखे चाहना था तुझे, मैंने अनदेखे चाहना था तुझे, तूने ख्वाबों में आकर हद कर दी। बहुत अच्छी बात। मैंने उससे कहा चले जाओ, मैंने उससे कहा चले जाओ, और उसने भी जाकर हद कर दी। एक वादा था याद रखने का, एक वादा था याद रखने का, तूने वो भी बुला के हद कर दी। बहुत बढ़िया। क्या बात। मेरे एक बेख्याल जुमले को, मेरे एक बेख्याल जुमले को, तूने दिल पे लगा के हद कर दी। शेर मैंने कहे थे तेरे लिए, तूने सबको सुना के हद कर दी। जी मुझे बहुत पसंद है, तो मैं बिल्कुल रोक नहीं सकी, मुझे जरूर शेयर करना। हाँ जी। अब मैं दिनेश जी आपके पास आती हूँ, रहीम जी के पास फिर आएंगे क्योंकि रहीम जी से हमें गाने सुनने, तो हम आराम से। तो आप क्या सुनाएंगे हमें? मेरा जी अज है विचार जी कुछ अपने देश बारे, कुछ अपने पंजाब बारे दसन दा। जरूर। बेसिकली पंजाब तो आगे सबसे बड़ी बात तो यही हुई पंजाब में, वो जो प्राइम मिनिस्टर ने अभी 3 लॉ आपके जो आपको कुछ बोलना है उस बारे में रिशपाल जी? बहुत चंगा होया कि इन्होंने देर आई दुरुस्त आए। सो ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨਾ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲਗਰਜੀ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ 750 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ ਨਾ,
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਫਿਗਰ ਹੁੰਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦ ਕਰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਜਦ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਦ ਸੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਬਸ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਜਾਂ ਸਹੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਈਗੋ ਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸਨਸ ਫਾਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ 750, ਆਪਾਂ 1 2 4 ਜਾਂ 5 ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, 750 ਕਿਸਾਨ ਜਾਨ ਦੇ ਚੁੱਕਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਸਫੁਲ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੋਚ ਅੱਜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਫ डिटर्मिनेशन डेडिकेशन होनी चाहिए। पीपल्स पावर जो एक वो रहती है। और इंडोर्स टीवी का भी काफी बड़ा हाथ रहा, आपने काफी कवरेज किया। और चलो तो मीडिया की ओर से हमारा मंतव्य था ना। जी जी जी, थैंक यू सो मच रशपाल जी फॉर दैट। ये दिनेश जी आप बोल रहे थे पंजाब में जी, मैं तो यही सियासा बहुत ये गल कीती है जी। हाँ जी जी, सारा कुछ भी कितना जिੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂ ਜੀ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੰਘਰਸ਼, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ, ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਸਾਤ, ਕਦੇ ਡਾਂਗਾ ਚਲਵਾਵੇਂ, ਕਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਰਾਵੇਂ, ਕਰਾਵੇਂ ਦੰਗੇ ਕਦੇ ਜਾਣੀ, ਕਦੇ ਰੋਕ ਲਵੇਂ ਪਾਣੀ, ਕਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੀ ਕੰਧ, ਕਦੇ ਬੱਤੀ ਕਰੇ ਬੰਦ। ਜਿੰਨਾ ਕਰੇਗਾ ਜਬਰ ਉਹਨਾਂ ਵਧੂਗਾ ਸਬਰ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਪਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੰਧੇਰ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਏ ਉਹਨਾਂ ਮੂਰੇ ਉਹੀ ਆਏ। ਗੱਲ ਐਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਐਵੇਂ ਕਰੇ ਰਾਜਾ ਅੜੀ, ਗੱਲ ਦੋ ਟੁਕ ਕਰ ਉਸ ਮੌਲਾ ਕੋਲੋਂ ਡਰ। ਸੱਤ ਰਹਿਣਾ ਸਦਾ ਸੱਤ, ਰੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾ ਪੱਤ, ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਅਨਮੋਲ ਨਾ ਤੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਗਰਵਾਦੀ, ਖੋਨਾ ਕਿਰਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਇਹ ਸਲਾਹ, ਬਾਗੀ ਹੋ ਜੇ ਸਾਨ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਰਾਹ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੁਛ ਵੀ। ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਸਬਰ ਰੱਖ ਕੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਫਿਕਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੋਜ਼ ਮੇਰਾ, ਸਿਆਸਤ ਮੋਟੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਦਿਲ ਲਾਲਚ ਦਾ ਵੱਡਾ, ਸੋਚ ਛੋਟੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਮੰਗਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਹਰ ਕਲੇਸ਼ ਜੀ, ਮੈਨੇ ਮਾਣਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਨਾਮ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੋਣੀ ਭਾਜੀ, ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਏ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਖੰਬੇ, ਲਾਈਟਾਂ, ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ, ਪੱਕਾ ਕੋਨਾ ਵਾਦਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ੇ ਮੰਗਿਆਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵਾਦਾ, ਮੁਫਤ ਮਿਲੂ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਲਾਂ, ਆਟਾ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਲਓ ਤੁੜ ਕੇ ਭੁੰਨ ਲਓ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਜੇ ਕਰਨੀ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਚੁਣ ਲਓ। ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰੀ, ਜਮਾਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਦੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕੋਰੀ ਬਣ ਕੇ ਮੋਰੀ। ਉਹ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੀਆ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਵੋਟਰ ਬਾਲਾ ਭੋਲਾ, ਲੀਡਰ ਸ਼ੋਲਾ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਵਾਦੇ ਕੰਨ ਭਰ ਗਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਰੌਲਾ, ਹਾਏ ਮੌਲਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਸਿਆਸਤ, ਉਹੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹੀ ਖੰਭੇ ਲਾਈਟਾਂ, ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਉਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਉਹੀ ਵਾਅਦੇ, ਚਿਹਰੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਬਸ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਸ ਪਰਸਨਲ ਮਤਲਬ ਮਿਊਚੁਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੈਸਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਭਾਈ, ਦੱਸ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆ ਤੇਰੇ 'ਚ ਐਸਾ, ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਪੈਸਾ। ਦਿਨੇਸ਼ ਜਿਹੇ ਪਖੰਡੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਗੜਿਆ ਤੈਨੂੰ ਨੇ ਬਸ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਗਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਆਣ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ, ਪਰ ਬਿਨ ਤੇਰੇ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਧੰਦੇ। ਜਿੱਧਰ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਫਾਵਾਂ ਯਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ। ਮੰਦਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੂਰੇ ਤੇਰੇ ਚਰਚੇ,
ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ VIP ਜੋ ਖੁੱਲ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਖਰਚੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਅੜਿਆ ਕੁੱਲ ਪਿਛੋਕੜ ਭੁੱਲੇ, ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਫਰੀਦ ਵਾਰਸ ਬੁੱਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਬੰਦ ਜਵਾਨ ਮੇਰੀ, ਕਿਉਂ ਲਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਵੇਂ, ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ। ਗੌਰ ਨਾਲ ਜੇ ਸੋਚੇ ਕਾਹਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਛਾਇਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਬੰਦਿਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਫਕਰ ਹੀ ਬਸ ਬਚਿਆ ਮੈਥੋਂ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜੱਬ ਸਮਝੇ, ਮੇਰਾ ਡੰਗਿਆ ਮੇਰੇ ਜੋਗਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਸਮਝੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਬਚਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਸੁਣ ਲੈ ਖੋਲ ਕੇ ਕੰਨ ਤੂੰ, ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੈ ਮਨ ਤੋਂ, ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੈ ਮਨ ਤੋਂ। वेरी नाइस। जो आपने बात करी ना आजकल के ज़माने के लिए, एक उम्मीद फाजिल का ये शेर मुझे याद आया, आसमानों से फरिश्ते जो उतारे जाएं, आसमानों से फरिश्ते जो उतारे जाएं, वो भी इस दौर में सच बोलें तो मारे जाएं। जी सारी सियासत सॉरी ਦਾ ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਲਾਉਂਗਾ ਜੀ। ਵੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਨਾ ਹੋਏ ਭੁੱਖੀ, ਰਵੇ ਬਾਪ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਖੀ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਨਾ ਫਿਰੇ, ਹਰ ਕਾਜ ਚੜੇ ਸਿਰੇ, ਅਬ ਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਜੇ ਭਾਨੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਪੱਟ ਨਾ ਚਰਾਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੰਨ ਪੜਵਾਵੇ, ਇਸ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਨਾਦਾਨੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਆਂਦੀ ਫਿਕਰ ਸਤਾਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੰਝੂ ਨੈਣੀ ਆਵੇ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੀ ਅੱਜ ਦਿਲ ਜਾਨੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ। वाह वाह, बहुत बढ़िया, शुक्रिया शुक्रिया दिनेश जी, बहुत मजा है। जी, तो अब हम आते हैं रहीम जी आपके पास। तो रहीम जी हमें सुनाएंगे कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सा। सो दर्शकों, आपको जिसका इंतजार था बेसब्री से, रहीम जी हैं हमारे साथ अपने हारमोनियम के साथ। और रहीम जी आप हमें क्या सुना रहे हैं? मैं एक गज़ल सुनाना चाहता हूँ जी। और ये पता नहीं, इसका शायद ना मालूम है, लेकिन किसी ने मुझे, मैं एक बार भोपाल में गया था प्रोग्राम करने, वहाँ किसी ने मुझे ये गज़ल दी। अच्छा, उनको भी नहीं मालूम था, लेकिन इनका एक एक शेर आप सुनिए, बड़े मजे के हैं। शुरू होते हैं पीने पीने के बाद, लेकिन आगे चल के देखिए क्या कहते हैं। मेरे पीने का अभी वक्त तो आया ही नहीं, अभी साकी ने निगाहों को उठाया ही नहीं। मेरे पीने का शेर नजर कीजिए। तुझको मौजों के थपेड़ों का हो क्या अंदाजा, तुझको मौजों के थपेड़ों का हो क्या अंदाजा, तूने साहिल से सफीने को बढ़ाया ही नहीं। तूने साहिल से सफीने को बढ़ाया ही नहीं। मैं न आया तेरे मैखाने में जब तक साकी, मैं न आया तेरे मैखाने में जब तक साकी, तेरा मैखाना कभी रंग पे आया बहुत नहीं। तेरा मैखाना कभी रंग पे आया ही नहीं। बहुत तवज्जो चाहूंगा। क्यों चमकने लगी बिजली का इरादा क्या है, क्यों चमकने लगी बिजली का इरादा क्या है। आशियाना तो अभी मैंने बनाया ही नहीं। आशियाना तो अभी मैंने
बनाया ही नहीं। अपनी मर्जी से डुबोया है सफीना मैंने, अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से डुबोया है सफीना मैंने। कभी तूफान का एहसान उठाया ही नहीं, कभी तूफान का एहसान उठाया ही नहीं। आखिर शेर सुनिए, जाने शेर जाने गजल। उसकी रहमत का भरोसा था अज़ल से मुझको, उसकी रहमत का, उसकी रहमत का भरोसा था अज़ल से मुझको। मैंने दामन को गुनाहों से बचाया, मैंने दामन को गुनाहों से, उसकी रहमत का भरोसा था अज़ल से मुझको। मैंने दामन को गुनाहों से बचाया ही नहीं। अभी साक़ी ने निगाहों को उठाया ही नहीं। मेरे पीने का अभी वक्त तो आया ही नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब, मजा आ गया। एक और सुना रहे हैं? ये कौन सा? ये गुलजार साहब की। अच्छा, गुलजार साहब की। मतला है जिंदगी यूं हुई बसर तन्हा, जिंदगी यूं हुई बसर तन्हा, काफिला साथ और सफर तन्हा। वाह वाह, गुलजार साहब की। जिंदगी यूं हुई बसर तन्हा, जिंदगी यूं हुई बसर तन्हा, काफिला साथ और सफर तन्हा। ये अपनी मेरी कॉम्पोजिशन है। काफिला साथ और सफर तन्हा, जिंदगी यूं हुई बसर तन्हा। अपने साए से चौंक जाते हैं, अपने साए से चौंक जाते हैं। उम्र गुजरी है इस कदर तन्हा, उम्र गुजरी है इस कदर तन्हा, काफिला साथ और सफर तन्हा, जिंदगी यूं हुई बसर तन्हा। रात भर बोलते हैं सन्नाटे, रात भर बोलते हैं
कोई किधर तन्हा रात काटे कोई किधर तन्हा। भाई को किस तरह एक्सप्लेन किया? दिन गुजरता नहीं है लोगों में, बहुत खूब। दिन गुजरता नहीं है लोगों में, रात होती नहीं बसर तन्हा, रात होती नहीं बसर तन्हा। आखिरी शेर है। हमने दरवाजे तक तो देखा था, हमने दरवाजे तक तो देखा था, फिर न जाने गए किधर वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गए किधर तन्हा, जिंदगी यूं हुई बसर तन्हा, काफिला साथ और सफर तन्हा। बहुत खूब, बहुत अच्छे। वाह जी, बहुत बढ़िया जी। रहीम जी बहुत बहुत मजा बढ़िया। आया। आपने शुरुआत करी थी फिलॉसफी से और ऐसे ही चलता रहा, पूरा माहौल बहुत हो रहा। रहीम जी थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल। जिंदगी की आपने बात करी, एक शेरी आपके लिए आपने इतनी अच्छी जी। जिंदगी गुजर गई सबको खुश करने में, जिंदगी गुजर गई सबको खुश करने में, जो खुश हुए वो अपने नहीं थे, जो खुश हुए वो अपने नहीं थे, जो अपने थे वो कभी खुश नहीं हुए। बहुत सही। हमारे एक दोस्त हैं जी राजदास साहब, जी जी शायर हैं, बहुत शायर, अच्छे शायर हैं। जी। उनका एक शेर चलो। अर्ज करता हूँ। मौत का दर्द एक लम्हा है, मौत का दर्द एक लम्हा है, जिंदगी दर्द उम्र भर का है। वाह 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 क्या बात। बहुत खूब। बहुत खूबसूरत। राज मकता है, राज अपनों की कुछ कमी भी नहीं, राज अपनों की कुछ कमी भी नहीं, फिर भी इंसान इतना तन्हा है। बहुत खूब। बहुत बढ़िया। भीड़ में कितनी तन्हाई है। जी रहीम जी। फरा जी आप कुछ सुनाएंगी छोटा सा हमारे लिए कुछ? हाँ जी, एक छोटी सी गजल है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। जरूर। अर्ज किया है, शमा जलती है तो परवाने भी जल जाते हैं, शमा जलती है तो परवाने भी जल जाते हैं, जल के मयार वफाओं के बदल जाते हैं। वाह। वक्त कब ढल के रहा है किसी पैमाने में, वक्त कब ढल के रहा है किसी पैमाने में, लोग हैं वक्त के पैमाने में ढल जाते हैं। वाह। गमे दिल हो गमे दुनिया हो कहानी है वही, गमे दिल हो गमे दुनिया हो कहानी है वही, ये अलग बात है उन्वान बदल जाते हैं। शमे महफिल से बहरहाल है बेहतर वो चराग, शमे महफिल से बहरहाल बेहतर है वो चराग, जो सरे राह गुजर शाम से जल जाते हैं। वाह। हमने अफसानाए गम जब भी कहा है फरहा, हमने अफसानाए गम जब भी कहा है फरहा, दिल तो दिल है पत्थर भी पिघल जाते हैं। शम्मा जलती है तो परवाने भी जल जाते हैं, जल के मयार वफाओं के बदल जाते हैं। वाह। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई। बहुत पसंद। दिल की बात होती है, दिल तो है दिल। रशपाल जी आप आज हमारे आखिरी शायर हैं, आपके पास हम कहते हैं तो कुछ ठीक, तो कुछ ऐसा करती है, कुछ थोड़ा सा माहौल को बदल देते हैं। जरूर बदलिए। फिर खाने पीने की बात हो जाए। चलिए खाने पीने की बात करते जी। चलो।
फतवा लगा न काजी, फतवा लगा न काजी, ਉਹ 2 ਘੁੱਟ ਪੀ ਲੈਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਫਤਵਾ ਲਗਾ ਨਾ ਕਾਜੀ, ਤੂੰ ਘੁੱਟ ਪੀ ਲੈਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਦਾਰੂ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕੋਸਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨ ਪੀਤਿਆ ਜਨਾਬ, ਕਿਉਂ ਕੋਸਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨ ਪੀਤਿਆ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਨ ਮਹਿਫਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਨ ਮਹਿਫਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। जन्नत बनेगी इत्थे 2 घुट पी के देखिए, जन्नत बनेगी इत्थे 2 घुट पी के देखिए भी ਅਸੀਂ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। जन्नत बनेगी इत्थे 2 घुट पी के देखिए ਅਸੀਂ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹਰਾਮ नहीं है। 2 दिन जिंदगी दे कट जाणगे सुखाले, 2 दिन जिंदगी दे कट जाणगे सुखाले, अज़ला तो दुखी है जिंदगी आराम नहीं है, अज़ला तो दुखी है जिंदगी आराम। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत खूब। आपने बहुत सही नोट पे बिल्कुल हमारा प्रोग्राम, अब जैसा आपसे बोला खाने पीने से हमारी बात ख़त्म होती है, तो अब बस आप लोगों से भी मेरी यही छोटी सी विनती है कि कुछ फुर्सत के पल ढूंढिए। और ये साल हम सबके लिए बहुत ही मुश्किल रहा है, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे इस प्रोग्राम से आपकी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत फ़िलॉसफ़ी, थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स और ज़िंदगी के हर एक पहलू के बारे में हमने कोई ना कोई उसके बारे में हमने शेयर कहा, आपकी ज़िंदगी को एक मायने देने की कोशिश की है। तो आप अपना ख्याल रखिए और अपने जो फुर्सत के पल हैं वो अपने अपनों के साथ बिताइए, और इस तरीके से बिताइए कि वो लम्हे आपके यादगार लम्हे रहें। और मेरी तरफ से, हमारे इंडोस टीवी की तरफ से, शायराना चाय की तरफ से और शब्दों की अज़मत हमारे सब शायरों की तरफ से आपको मैरी एक्समस एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आपसे मुलाकात मेरी होगी 2022 जनवरी में। तब तक अपना ख्याल रखिए।